ऑलराइट एवरीबॉडी। और आज 2 अप्रैल है और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं IBPS PO में सिलेक्ट हो चुकी हूँ। IBPS PO में और IBPS क्लर्क में भी, दोनों ही सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तो या बहुत दर्दनाक रहा था ये जो जर्नी था ग्रेजुएशन के बाद से अब तक। मतलब 1.5 या 2 इयर्स समझ लीजिए। मेरा 23 में हुआ ना ग्रेजुएशन, तो 24 का एग्ज़ाम, अभी 24 ख़त्म हो गया, 25 आधा बीत चुका है, तो 1.5 इयर्स बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था। तो बीत गया, अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है, मैं कुछ हूँ। SBI क्लर्क बन के भी लगा था, लेकिन इतना नहीं। मेरा गोल था PO हमेशा से। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सोच रही थी अपना मार्कशीट अपलोड करके बताऊंगी मेरा कितना मार्क आया, कितना वो जो करता है ना, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसके बाद कितना मार्क आया वगैरह वगैरह, वो सब बताऊंगी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये फ़ोन ख़राब है, तो मतलब अगर मैं दूसरे फ़ोन में मार्कशीट निकाल कर करूँगी तो पूरा ब्लर आएगा, कुछ दिखाएगा नहीं। पिछले वीडियो में तो देखा ही होगा, वो पूरा हेलो इफेक्ट होके आता है मेरा। और क्लर्क की सैलरी में मैं खरीदती भी नहीं हूँ नया फ़ोन। और अगर इस फ़ोन में किए ना, इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करके करने से भी होगा, लेकिन क्या होगा ना, फिर 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे सब कुछ बोलना पड़ेगा पूरा फास्ट, क्योंकि वो शॉर्ट्स में अपलोड होगा। तो वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डर में, उसके बाद वॉइस ओवर देना है मुझे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर करने से वॉइस ओवर में तो कुछ आएगा नहीं, और वॉइस ओवर करने के लिए सिर्फ 1 मिनट ही देता है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट में ही रिलीज़ होगा, और 1 मिनट मेरा ख़त्म नहीं होने वाला, तो फालतू का क्यों करूँ। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ वो वाला मैं क्या करूँ, शॉर्ट्स डाल दूँ या पोस्ट्स डाल दूँ, या पिक्चर टाइप का, या फिर शॉर्ट्स प्लस पोस्ट डाल दूँ। तो अभी के लिए बस मैं इतना कर के देती हूँ। मेरा मार्क कितना आया है, तो मेरा जनरल था उड़ीसा से। हाँ, और मैंने देखा है IBPS PO का कट ऑफ डिफरेंट जा रहा है, क्योंकि एक एक का मुझे लिखा है। गीतम राजपूत एक यूट्यूबर है, उनका कट ऑफ दिखा रहा है 64.75 और उनका 94.75 आया, तो 30 मार्क्स अबव है। मेरा 66.75 दिखा रहा है कट ऑफ, और मेरा 94.75 आ रहा है, तो मेरा 28 मार्क्स कट ऑफ है, तो मुझे लीड है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पहली बात। और जैसे कि मैंने बताया, अभी मेरा अभी 94.75 है, 28 मार्क का लीड था मेंस में। मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना का, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम चल रहा था ना, मेरे SBI क्लर्क का ट्रेनिंग चल रहा था। मतलब मैं जो पागलों की तरह पढ़ी हूँ, एक तो पागलों की तरह इसलिए नहीं पढ़ी मैं बताती हूँ क्या हुआ। RRB PO के लिए मैं पूरा कंप्लीट दे चुकी थी, मुझे पता था ये होगा ही होगा, लेकिन हुआ नहीं। सिर्फ 0.5 मार्क्स से रह गया। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैंने बेस्ट दिया था, मेरा 18 मार्क्स ज़्यादा थे, इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया था। वो वाला मैं जब मैं SBI क्लर्क के ट्रेनिंग के लिए गई थी ना, नवंबर और दिसंबर में, तब मेरा पूरा था कि मेरा RRB PO हो जाएगा। फिर भी जब IBPS आया ना, मैंने सोचा 100% दे देते हैं यार, क्या जाता है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं ट्रेनिंग में पढ़ के ये एग्ज़ाम निकाल लूँगी। सच में मुझे यकीन नहीं था। मतलब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता था 9 से शाम के 4-5-6 बजे। उसके बाद हम सब एक ही रूम में रहते थे, तो उसमें से टाइम निकाल के पढ़ना बैठ के, मतलब मैं सबसे दूर रह के पढ़ती थी। एग्ज़ाम 10-15 दिन का ट्रेनिंग था, मतलब 7 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था। तो वो जो 7 दिन थे ना, मैंने किसी के साथ अच्छे से बात नहीं की, सिर्फ हाय बाय ऐसे हेलो वेलो करके जो पढ़ी हूँ मैं, मतलब आँखों में तेल डाल डाल के पूछो मत। इसीलिए लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं पता था, क्योंकि कहीं पे और एक कॉम्पिटिटर बैठा होगा जो पूरा दिन उसी लेवल के साथ, उसी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा होगा जितना कि मैं कर रही हूँ, लेकिन उसका टाइम ऑफ स्टडिंग बहुत ज़्यादा होगा, मेरा ख़त्म हो जा रहा है ना एक। तो मैंने सोचा कि होगा या नहीं होगा, कह के मैंने एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद मैं जब SBI ट्रेनिंग के लिए वापस आई, एग्ज़ाम ट्रेनिंग में छुट्टी लेके गई थी मैं, जब वापस आई तब मैंने पूरा अच्छे से एंजॉय किया। पूरा इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं पढ़ा, क्यों मेरा तो था RRB PO हो जाएगा, और कह के RRB PO रिजर्व लिस्ट 1 जनवरी को मैंने SBI ज्वाइन किया। 1 जनवरी को रिजल्ट आया, मेरा मुंह पूरा उतरा हुआ था,
मूड पूरा भत्ता था, तो 0.5 मार्क्स से नहीं हुआ। तो आरआरबी पीओ का, और आरआरबी क्लर्क मैंने दिया नहीं था। तो तो इसका जब कॉल लेटर आया ना इंटरव्यू के लिए, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर क्या है, मार्कशीट शायद लीड 2 से 3 मार्क का होगा, और कह के मैं पूरा डर गई थी, क्योंकि मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने IBPS पीओ के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मेरा लीड तो 2-3 मार्क का आएगा। अभी मैं क्या करूं, मेरे पास आरआरबी पीओ नहीं है, IBPS पीओ जा रहा है, अभी सिर्फ SBI पीओ है, या फिर नेक्स्ट ईयर का साइकिल में से फिर से आरआरबी पीओ है। मैंने सोचा नहीं, मुझे निकलना है, मुझे अभी निकलना है यहाँ से, क्योंकि आपको तो पता है मैं कैसे रो रही होती हूँ कि मुझे मुनीगुड़ा में मुझे कि मुझे कैसे डाल दिया ये में क्या और एक जगह में डाल दिया मेरे को, बहुत घर से बहुत दूर वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मन करके मेरे को अभी यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैं IBPS पीओ इंटरव्यू के लिए पूरा लग गई थी पागलों की तरह। मैं ऑफिस से झगड़ा करके 5:30 बजे निकलती थी। वो मुझे इतना सुनाते थे, मैं फिर भी 5:30 बजे निकलती थी बहानाबाजी मार के। इंटरव्यू के लिए पढ़ा, इंटरव्यू कोलकाता में था, तो उसके लिए दिया। सब मुझे बोल रहे थे मत जाओ मत जाओ, उसको फाइट ऑफ करके मैं गई कोलकाता इंटरव्यू में। मुझे कुछ जो पढ़ा था कुछ नहीं पूछा उसमें से, और मेरा सबसे लास्ट था। मेरा मतलब दिल पूरा धक 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 कर। एक लड़की थी वहाँ पे जिसका 5th अटेम्प्ट था, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में उसने मेन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गई, इंटरव्यू में कट गई। और जो 5 में से 3 में वो मेंस तक नहीं आ पाई, और बाकी 2 में इंटरव्यू में जाके कट गई। तो मैंने सोचा अरे इंटरव्यू तक आके भी लोग कट रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा तो मेंस में भी लीड नहीं होगा वगैरह वगैरह। मतलब मेरा दिमाग पूरा सटक गया था उस वक्त। तो कोलकाता में थी जब मैं, वहाँ पे होटल में रह रहे थे मैं और पापा, मतलब कुछ मूड पूरा भद्दा था, ठीक है ना। तो गई, मैंने इंटरव्यू दिया, जितना जो हो सके। मुझे पढ़ाई में से कुछ नहीं पूछा। इंटरव्यू में क्या पूछा मैंने तो वीडियो बनाया है, आपको देख लेना। तो हाँ वही, तो इंटरव्यू देके आई। मैंने कहा कि होगा IBPS पीओ या नहीं होगा, तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो डाल रही थी स्पीड बूस्टर वगैरह वगैरह, इतना जो पागलों की तरह पढ़ रही थी SBI पीओ के लिए, उसी वजह से, क्योंकि मुझे IBPS पीओ से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हो जाएगा। सो हो गया। और मेंस के मार्क आए। ये जो इंटरव्यू से पहले मैंने दिल को थाम के मैंने देखा, जब रिजल्ट आया ना मैंने तब नहीं देखा, 2-3 दिन बाद देखा, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी। क्योंकि जो भी हो यार, मैंने मेहनत तो की थी ना, अभी मार्क कम आएगा तो कैसा रहेगा। तो मैंने देखा 28 मार्क्स ज़्यादा थे। बाई गॉड, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मतलब 28, मतलब श्योर शॉट तुम्हारा पीओ होगा, ठीक है ना। लेकिन आरआरबी पीओ ने मुझे ऐसा धक्का दिया था ना, मैं तब भी खुश नहीं हो रही थी कि नहीं स्टिपर ज़्यादा खुश नहीं होना है, जब तक लेटर हाथ में ना आए, रिजल्ट हाथ में कि स्टिपर स्वाई आरआरबी पीओ, तब तक खुश नहीं होना है। तो मैं थी, ये जो 3 दिन छुट्टी थे हमारे, तो मैं घर में पूरा बैठ के ऐसे ऐसे हो रही थी। मेरा तो प्लान था कि मैं 1 तारीख को देखूंगी नहीं, मैं 2-3 दिन बाद देखूंगी, क्योंकि इतना डर लग रहा था मुझे, हाथ वाथ काम रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, जो सच है उसको अभी से फेस कर लूँगी तो अच्छा रहेगा, वरना ये जो 2-3 दिन ऑफिस जाऊँगी ना, वहीं पे सड़ा हुआ मूड, एंग्शियस रहूँगी, रिजल्ट क्या हुआ होगा सोच के, तो ऑफिस का दिन खराब हो जाएगा। डांट भी मेरे को वैसे भी डांटते थे, तो वैसे और ज़्यादा डांट पड़ेगी, काम कुछ खराब होगा तो। अच्छा देख लेती हूँ, और हो गया। मेरा आरआरबी सॉरी IBPS भी हो गया, +28 मार्क्स कट ऑफ, और अभी आया है 46.5, और IBPS भी हो गया। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। और हो गया। और उसके बाद मैंने घर में बोला सबको, सब खुश हुए, सब खुश हुए। लेकिन मैं लाइव एक्सप्रेशन नहीं देख पाई, वीडियो कॉल नहीं किया था ना, सिर्फ कॉल करके बता दिया था। सब खुश थे, मतलब मम्मी तो खुश थी, पापा तो बाजू में थे।
थैंक यू। मैं खुद को बोलना चाहूँगी थैंक यू, भगवान को बोलना चाहूँगी थैंक यू, सबको बोलना चाहूँगी थैंक यू। आप सब लोग जो मेरी बकवास सुन रहे हो 10 मिनट 20 सेकंड से उन सबको थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल। ये हम्बलनेस होनी चाहिए। थैंक यू हम्बल करता है तुम लोगों को, हम लोगों को। तो मैंने IBPS क्लर्क का भी रिजल्ट देखा, मेरा 100 में से 90 आए हैं IBPS क्लर्क मेंस में। सो वेरी गुड, फीलिंग वेरी हैप्पी। 90 मार्क आ गए मेरे। ठीक है ना। और क्या, मैं मार्कशीट अपलोड कर दूंगी, पोस्ट में भी करूंगी और 1 मिनट के जो शॉर्ट्स है उसमें भी करूंगी। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे आपको इंडिविजुअल मार्क्स बताने हैं कि इंडिविजुअली मेरे कितने क्या मार्क्स आए हैं। सो वो ज़रूर देखिएगा। और क्या, बस इतना ही, बाय। ये वीडियो इतना लंबा हो गया है ना, अपलोड करने में बहुत सारा इंटरनेट खर्च हो जाएगा और मैं बचा बचा के रख रही हूँ, तो इसलिए चलो बाय।